बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो है वो लास्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज़ हायर कॉग्निटिव प्रोसेस, आला वकूफ़ी अमाल। वकूफ़ का मतलब है जानना। फ़र्द जब किसी चीज़ के बारे में सोचता है कि वो चीज़ क्या है, तो कैसे है, ये किस तरह से बनी, क्या है, उसकी साख्त पे, उसके स्ट्रक्चर पे, उसके बनने पे गौर करता है, तो वो असल में उसका वकूफ़ कर रहा होता है, यानी उसके बारे में जान रहा होता है। कॉग्निशन का मतलब है कि आला तौर पे, दिमागी तौर पे उसमें इंटरेस्ट लेके अपने माइंड को इन्वॉल्व करके उसके बारे में जो है वो जान रहा होता है। और वकूफ़ में हमारे ख़यालात क्या हैं, अकायद हमारे अकीदा क्या है, यादें किस तरह से हैं, फ़िक्र हम किस चीज़ के बारे में करते हैं, ये सारे तसव्वुरात जो हैं वो कॉग्निशन में शामिल होते हैं। हम जब किसी चीज़ को जानते हैं, समझते हैं या इसे याद करते हैं, तो असल में उसका जो है वो वकूफ़ हासिल कर रहे होते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, वकूफ़ी नफ्सियात जो है वो अब नफ्सियात की एक अलग शाख बन चुकी है। जिस तरह से एक मेन ब्रांच जो है वो साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी के अंदर जो उसकी सब टाइप्स हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी उनका पढ़ा होगा कि सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इसी तरह से कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी उसकी एक अलग से ब्रांच है। वकूफ़ी नफ्सियात में इस बात का मुतालिया और मुशाहदा शामिल है कि हम जो एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है, मतलब इंटरनल वर्ल्ड होती है जो इंसान की अपनी ज़ाती दुनिया होती है, उसके अकायद, उसके बिलीव्स, उसके ख्यालात, एहसासात, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड वो है वो दुनिया जहाँ पे वो रहता है, दुनिया जिस माहौल में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, जो दुनिया से सीखता है, उसके एनवायरनमेंट में जो जो चीज़ें हैं, उसकी फैमिली है, ये उसका एक्सटर्नल वर्ल्ड होती हैं। वो उसको कैसे देखता है, इसके बारे में मालूमात कैसे इकट्ठी करता है और मालूमात को महफूज कहाँ पे करता है। हमारा दिमाग जो है वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, सबसे पहले हम कोई चीज़ लर्न करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं, तो फिर उसको रिकॉल कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में मालूमात जो है वो मुरतब करता है। हम मसाइल क्या हल करते हैं, सोचते कैसे हैं, गुफ्तगू कैसे करते हैं, ये सब जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के टॉपिक हैं। वकूफ़ में मालूमात वसूल करना और हुनरमंदी से उनका इस्तेमाल करना शामिल है कि हम मालूमात को वसूल कैसे करते हैं और फिर कितने अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। और लर्निंग की बदौलत पैदा होने वाली कदर मुस्तकिल तब्दीलियाँ, लर्निंग वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो आमोज़श होती है वो आप जब सीखते हैं तो वो आपके किरदार में मुस्तकिल तब्दीली पैदा कर देती है। तो ये आमोज़श जो होती है, ये मुस्तकिल तब्दीलियाँ और हाफ़ज़े में मुलव्वस जो ज़हनी अमल होता है ना, कि हम हाफ़ज़ा किस तरह से करते हैं, याद कैसे रखते हैं, चीज़ों को स्टोर कैसे करते हैं, इंफॉर्मेशन को, वो भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी का हिस्सा है। गोया जो हमारी खासनियत है, जब हम चीज़ों को याद कर लेते हैं और बाज़याफ्त जब हम उसको रिट्रीव करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं, दोबारा से उसको दोहराते हैं, वो भी हमारी कॉग्निशन है। कॉग्निटिव प्रोसेस, मसाइल का हल जो होता है, ज़ुबान का इस्तेमाल, गुफ्तगू कैसे की जाती है, हमारा अगर कोई मसला है तो उसको हल कैसे किया जाए, और जहानत, ये तीनों पेचीदा जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं। इन वकूफ़ी अमाल में क्योंकि इदराक, परसेप्शन भी शामिल होती है, हम चीज़ों के बारे में जानते हैं, जो हमारी हिस्स हवास हमें कोई भी चीज़ देते हैं, जब हम उन हवास को मीनिंग दे देते हैं कि हमने ठंडा महसूस किया, किसी ने टच किया, किसी को गर्मी सर्दी महसूस हुई, जो वट एवर हमारी जो बसारत में हमने क्या देखा, हमें सुनाई क्या दिया, ये सारी जो हवास से ही इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब हम उसको मीनिंग दे देते हैं तो वो इदराक हो जाती है। आमोज़श और हाफ़ज़े पर इन्हिसार किया जाता है, इसलिए इन्हें आला वकूफ़ी अमाल कहा जाता है। मसाइल हल करने के लिए फ़िक्र से काम लिया जाता है, और फ़िक्र में वकूफ़ को, जो कॉग्निटिव को इंतहाई महारत से कॉग्निशन को इस्तेमाल किया जाता है। जहानत में भी चूँकि कॉग्निशन का इस्तेमाल होता है कि हायर मेंटल प्रोसेस का होता है, जहानत में भी ज़ाहिर है हम चीज़ें सीखते हैं, कैसे होती, कैसे हुई, ये सारी चीज़ें जहानत से आती हैं। जहानत में परसेप्शन है, लर्निंग है, मेमोरी, मसाइल का हल और ज़बान जो है वो तमाम अवामिल जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। सबसे पहले अब आ जाता है मसाइल के हल में कॉग्निटिव जो ऑपरेशन है, यानी कॉग्निटिव प्रोसेस है, वो कैसे काम करता है। मसाइल का हल जो होता है वो आला वकूफ़ी अमल है। आम बंदा तो नहीं मसाइल के हल निकाल सकता, एक बच्चा तो नहीं अपने मसाइल हल कर सकता, तो इसलिए इस पे ज़रा सोच विचार और अक्ल से काम लेने वाला ये अमल है। हमारी कामयाबी, खुशी और तस्कीन जो है वो इसी अमल से वाबस्ता है। हम लोग अपनी कामयाबी का कैसे हासिल करते हैं, खुश कैसे रहते हैं, अपने सेटिस्फाई कैसे होते हैं, ये सब हमारा अकल से जो है वो जुड़ा हुआ है। अक्लमंद सही तरीके से, दानिशमंदाना तरीके से हम चीज़ों को हैंडल करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में सुखी रहेंगे, नहीं तो हम दुख ही बांटते रहेंगे। और सबसे पहले ये देखा जाता है कि मसला है क्या, क्या वाकई मसला है। मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है कि मसले को इस तरह से पेश किया जाए कि इसका हल का रास्ता निकल सके। मसले की वजाहत करने के बाद इसके हल तक पहुंचने के लिए जो है वो लायामल तय किया जाता है कि अब ये जो मसला हमारे सामने आ गया, इसको हल कैसे किया जाए।
और आखिर में तय किया जाता है कि क्या वाकई जो हमने हल निकाला है इसका वो काबिल अमल है कि नहीं। सबसे पहले आ जाता है मसला। मसले से मुराद ऐसी सूरत हाल है जिसमें फ़र्द की मौजूदा कैफियत और मतवक्को कैफियत में वाज़ेह फ़र्क पैदा हो जाता है। उसकी करंट सिचुएशन क्या है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है तो उसकी मतवक्को कैफियत क्या होगी, उसमें फ़र्क पैदा हो जाता है और फ़र्द को इससे निकलने का दुरुस्त रास्ता ना मिले। अब देखें ना, मेरी मौजूदा कैफियत तो ये थी कि आई एम हैप्पी एंड एन्जॉइंग, तो साथ ही मुझे कोई प्रॉब्लम पेश आ गया तो ज़ाहिर है मेरी मतवक्को कैफियत में फिर अब क्योंकि जो कंडीशन थी और जब सुना कि ये मसला है तो उस दोनों कैफियतों में वाज़ेह फ़र्क आ जाएगा और हमें उसे निकलने का रास्ता भी ना मिले। हमारी मौजूदा कैफियत या सूरत हाल वाज़ेह हो कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, तो ऐसी सूरत हाल को मसला नहीं कहा जाता। मसलन आप दोपहर के खाने में मुर्ग पुलाव खाना चाहते हैं तो आपके बनाने के तमाम लवाजमात मौजूद हैं, पकाने का इंतज़ाम भी है, तो ये सूरत हाल मसला नहीं कहलाएगी। मसला उस वक्त पैदा होगा जब पुलाव के लवाजमात ना हो या उन्हें पकाने का इंतज़ाम ना हो। गैस, जैसे सर्दियों में गैस नहीं आ रही, चीज़ें सारी हैं लेकिन गैस ही नहीं आ रही या कुछ और अरेंज नहीं है बनाने का सिलेंडर वगैरह का, तो कैसे करेंगे। गोया मसला उस वक्त पैदा होता है जब फ़र्द की मौजूदा और मतवक्को कैफियत में वाज़ेह फ़र्क हो जाता है और ऐसी सूरत हाल में फ़र्द के किरदार को, जो मसाइल को हल करने की फिर सही जो कोशिश करता है, वो उसका आकाश बनता है कि वो किस हद तक कितनी अच्छे तरीके से इसको हल करने की कोशिश करता है। सबसे पहले मसले के 3 पहलू हैं। बुनियादी पहलू में ये है कि मसले के आगाज़ पर इसका इदराक किया जाए, इसको समझ लिया जाए कि मसले का बुनियादी पहलू कहलाता है कि मसला है क्या। मकसदी पहलू का मतलब है कि फ़र्द वो जो हासिल करना चाहता है वो मकसदी पहलू है, जो फ़र्द की ख्वाहिश का आकाश होता है कि फ़र्द क्या चाह रहा है, क्या चाहता है। मुमकिन लाएअमल बुनियादी पहलू से निकलने तक, मकसद तक पहुंचने तक का जो तरीक़ाकार होता है ना, कि हमने बुनियादी पहलू से देखा कि मसला है क्या, फिर उसको समझा कि कैसे हम इसको हल करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, तो जो उसके लाएअमल हम इख्तियार करते हैं कि उसके सलूशन तक का जो सारा अमल होता है वो पॉसिबल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि हम मुमकिन लाएअमल बनाते हैं कि कैसे हम उस तक जो है वो पहुँच सकें।